हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन बॉयल, फोड़े, फुंसी, केस तोड़ के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो कॉमन मैन के लिए है जो इस बीमारी से ग्रसित है, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, उनके एकेडमिक सिलेबस में, करिकुलम में है, और जनरल डॉक्टर्स के लिए है जो डेली इनकी इस चीजों से फेस करते हैं। व्हाट इज बॉयल? बॉयल इज अ कॉमन पेनफुल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स एंड सराउंडिंग स्किन that begins with a red lump that fills with pus and white blood cells rush into them। यानी कि बॉयल्स जो है वो हेयर और उसके अराउंडिंग के स्किन के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति उस पर काम करती है और WBC वहां पे जाते हैं तो वहां पे पस फॉर्मेशन होता है जो कि स्किन एब्सेस के जैसा दिखता है। बॉयल्स के सिम्टम्स, बॉयल्स जो है एक छोटा मटर के दाने की तरह हो सकता है या फिर एक गोल्फ बॉल के जैसा बड़ा भी हो सकता है। ये यूजुअली चेहरे पे है, बगलों में है, नाजुक जगहों पे है, पीठ पे है, कमर पे है, नाक पे है, ऐसी जगह पे हो सकता है। बेसिकली उनके सिम्टम्स होते हैं लाल होना, गाढ़ बनना, वहां की चमड़ी पे सूजन आ जाना, वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, वहां पे पस फील हो जाना, और लेटर ऑन जब वो डेवलप हो जाता है फुल्ली तो वो ड्रेन हो जाता है। अब कॉजेज जो है, कॉजेज क्लियर है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के वजह से होता है ये, जो कि नाक में प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मली हर किसी के नाक में मेजॉरिटी प्रेजेंट होते हैं मगर हार्मलेस होते हैं। मगर जहां उनको कट मिल गया, जहां उनको इंफेक्शियस जगह मिल गई, जहां उनको स्किन का टाइप मिल गया तो वो टाइप पे जो है वहां पे वो इन्फेक्ट होना चालू हो जाते हैं और वहां पे बॉयल बनाना चालू कर देते हैं। अब ये इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकता है, स्मॉल इंजुरीज की वजह से, आपके खुजाने की वजह से, आपके नए कपड़े रगड़ने की वजह से, आपने हेयर रिमूव किए है उस वजह से, इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और आप वैसे जिसको बॉयल है या करबंकल है वैसे पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो आपको हो सकता है। आपको अगर डायबिटीज है, आपका शुगर लेवल इंक्रीज है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, आपको एक्ने है, एक्जिमा है, स्किन डिसीजेस है, आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, इस टाइप के कॉजेज में आप रिस्क फैक्टर में हैं। अब प्रिवेंशन क्या करना है? अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, वीक इम्यूनिटी स्पेशली जो होती है उनको ये फेस होता है, तो इसके लिए इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। हाथ को अच्छे से स्वच्छ रखिए, अल्कोहल स्वैप से अगर जख्म होता है, वुंड होता है या बॉयल आता है उसको अल्कोहल स्वैप से रब कीजिए। कट अगर है, इंजुरी है तो प्रॉपर ड्रेसिंग करके रखिए। अपने बिलोंगिंग्स जो है, दस्ती है, रुमाल है, आपके हाथ जो है, ये दूसरे से बचाइए जिससे आप फैलाए ना उस बीमारी को। और पर्सनल थिंग्स जो है, टॉवेल वगैरह, ये शेयर करना बंद कीजिए। आर बॉयल कॉन्टेजियस? नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली हाँ या नहीं बोल सकते, मगर इसमें क्या होता है कि अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आपके हाथ पे है और वो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर वो दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। आपके क्लोथ्स है, आपके रेजर ब्लेड है, आपके दूसरे जो डेली इस्तेमाल करने की चीजें है, ओढ़ना बिछोना है, ये चीजें अगर आप शेयर करते हैं, अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया है तो वो और साथों साथ अगर सामने वाले पर्सन को कहीं इंजुरी है या बैक्टीरिया को फेवरेबल जगह मिलती है तो वो फिर इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है, वो कॉन्टेजियस होता है, नहीं तो नहीं है। बाल तोड़ जैसा कि वर्ड क्लियर है, बाल का टूटना। बाल जब जहां से टूटता है वहां पे व्हाइट हेड बन जाता है, वहां की स्किन खराब हो जाती है, वहां पे ईचिंग हो सकती है और वहां पे बॉयल बनता है। अब ये बेसिकली शेविंग की वजह से बाल तोड़ होता है, बालों के खींचने की वजह से, नए कपड़े अगर पहन रहे हैं उसके फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है। ये थोड़े बहुत कॉमन चीजें हैं। सिस्टिक एक्ने जैसा कि एक्ने आपने सबको मालूम है कि एक्ने क्या है, तो उस तरह के एक्ने हैं मगर डीप टिश्यू में अगर सिचुएटेड है तो सिस्टिक एक्ने हो जाती है। ये पेनफुल भी हो सकते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि चेहरे पे और कंधों पे ये होता है टीनेजर्स के अंदर। अब नाक में के बॉयल्स जो होते हैं वो सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा अपन ने बोले है कि नाक के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हर किसी के, वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो नाक में के बॉयल्स है, कार्टिलेज होने की वजह से और डर्मा होने की वजह से डीपली सिचुएटेड होते हैं, जो कि बर्स्ट होने के बाद में मेन ब्लड स्ट्रीम में जाके कॉम्प्लिकेशन करने के काबिल होते हैं। इसके लिए नाक में के बॉयल्स सबसे खतरनाक होते हैं। आर्मपिट के अंदर, बगलों के अंदर बॉयल,
वहां पे भी पस फील होता है, स्वेट ग्लैंड्स जो है पसीना रुकने के वजह से और हेयर फॉलिकल्स के टूटने के वजह से, पसीना ब्लॉक होने की वजह से, हेयर फॉलिकल्स अंदर जाने की वजह से, इनग्रोइंग होने की वजह से, मल्टीपल कॉजेज है जो जिसकी वजह से आर्मपिट और गनोराइज में इंफेक्शन हो सकता है, बॉइल हो सकता है। पायरोनाइडल एक्सेस, कंबर की जगह पे जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है इरिटेशन की वजह से होता है। दो कॉजेज होते हैं, एक इनगोइंग हेयर की वजह से या हेयर के इरिटेशन की वजह से भी हो सकता है। ये छोटे बच्चों में पायरोनाइडल डिंपल के साथ में भी देखा गया है। कार्बंकल ये एक चीज ऐसी है कि मल्टीपल बॉयल्स एक ही साइड पे एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, एक ग्रुप ऑफ बॉयल्स फॉर्म करते हैं। ये भी डेंजरस होता है। जनरली इसके साथ में फीवर आना, रैश आना, ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। स्टाइल आपने देखा होगा, स्टाइल में आंख के ऊपर गांठ आने के दो नमूने होते हैं। एक तो होता है लंप या सिस्ट जिसे कहा जा सकता है, जो कि पेनलेस होता है, मगर स्टाइल जो है ये बहुत ही पेनफुल होता है। नर्व एंडिंग होने की वजह से ज्यादा पेन होता है और इसके अंदर ऑयल ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन बराबर से नहीं करने की वजह से, वहां पे इंफेक्शन होने की वजह से वो ज्यादा इंफेक्ट होता है और ज्यादा पेन करता है। इनग्रोइंग हेयर, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि बाबा स्किन के ऊपर डेड टिश्यूज है, वहां पे सफाईयत अच्छी से नहीं हुई है, वहां पे काली जम गई वाली है। तो उस टाइप में क्या होता है कि इंफेक्शन बाहर, हेयर ग्रोथ जो है वो बाहर नहीं होते हुए अंदर तरफ होती है, तो जिसकी वजह से बाल अंदर घुसता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन होता है, वहां पे बॉइल क्रिएट होता है, वहां पे पस फॉर्मेशन होता है और वहां से सिक्रीशन रिलीज होता है। गम्स बॉइल भी देखा होगा आपने कि गम्स बॉइल जो है वो दांतों के ऊपर के मसूड़ों के ऊपर होता है। मसूड़ों पे होने की वजह से क्या होता है कि एक तो वहां पे पेन भी ज्यादा होता है। ये हो सकता क्यों है? क्योंकि आपको अगर डेंटल इंजरी हो गई है, मार लग गया है, आपको पायरिया वगैरह ऐसे कोई डिसीजेज है, गम प्रॉब्लम है, गम डिसीजेज है, उस टाइप में वहां पे इंफेक्शन होके वो बॉइल बन सकता है। वजाइनल बॉइल्स और बार्थोलियन सिस्ट। वजाइनल बॉइल्स जो है एक तो वल्वा पे होते हैं या सराउंडिंग स्किन अराउंड द वजाइना हो सकते हैं, मगर बार्थोलियन सिस्ट एक टोटली अलग कंसेप्ट है। बार्थोलियन सिस्ट को पंक्चर ना कीजिए, वो जल्दी से कम नहीं होता है, उसको सर्जरी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका डायग्नोसिस क्या है, जो एक्सपर्ट रहेगा वो देख के ही बता देगा। जो जनरल डॉक्टर्स है, जो डेली रूटीन में बॉइल्स के टाइप्स देख रहे हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे बॉइल्स के टाइप्स देख रहे हैं, तो उनको तो कोई बताने की जरूरत नहीं, वो देखते बराबर बोल सकते। मगर अगर इंफेक्शन ज्यादा होता है और 2-3 दिन के एंटीबायोटिक के बाद में भी अगर वो कम नहीं हो रहा है, तो फिर पस सैंपल भिजा सकते हैं, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस उसका कल्चर करा के उसका कौन सा ये है वो देख सकते हैं। और MRSA, मिथाइलसेलेट रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये जो है ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया का ही टाइप है, मगर काफी ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज करने की वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंट डेवलप हो गई है। जैसे अपन ने सुपरबग के कॉन्सेप्ट में देखा है कि भाई ज्यादा एंटीबायोटिक की वजह से 2-3 दिन के एंटीबायोटिक की वजह से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसका कल्चर वगैरह करा के अपने को देखना पड़ेगा कि वो MRSA है क्या। MRSA नॉर्मल बॉइल ही होता है, नॉर्मल बॉइल के जैसे ही दिखता है, ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता है, मगर वो रेजिस्टेंट होता है, उससे ज्यादा खतरा हो सकता है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको बॉइल अगर होता है तो उसको वार्म कंप्रेशन करना है। वार्म कंप्रेशन कितनी देर करना है? 10 मिनट्स करना है, बार बार करना है, दिन में से 5-6 बार करना है। बॉइल्स को जबरदस्ती फोड़ने की कोशिश नहीं करना है, उसको पकने देना है, उसके बाद में ही फूटने देना है। उसको कंटेमिनेशन आपके हैंड का है, क्लोथ्स का है, लॉन्ड्री का है, ये बचाना है। दूसरों को इन्फेक्शन ना हो इसका ख्याल रखना है। अपने कपड़ों को डेटॉल के पानी में डाल के निचोड़ना है। अब होम रेमेडीज में हल्दी आप इंटरनल भी ले सकते हैं या उसका लेप लगाकर भी लगा सकते हैं। टी ट्री ऑयल है लोकल एप्लीकेशन के लिए। गार्लिक है, लहसन एक अच्छा रिजल्ट देखा गया है कि लहसन आप इंटरनली भी ले सकते हैं या फिर लहसन उस जगह पे लगा के वार्म कंप्रेशन करने के बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब मिल्क, एक चम्मच मिल्क, हल्दी और विनेगर का कॉमन एक लेप बनाकर आप लगा सकते हैं। एप्पल साइट्रेट विनेगर टोटली तुम आप वहां पे क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए रब कर सकते हो उसको। ऑनियन की स्लाइस जो है काट के उसके ऊपर बांध सकते हैं। जीरा जो है, जीरा का पाउडर करके पानी में भिगो के उसको वो स्पॉट पर रखना है, वो उसके बाद में ड्राई होने के बाद में उसको निकाल देना है। पोटैटो का जूस जो है वो भी एप्लीकाई कर सकते हैं आप।
नीम जो है, नीम इंटरनली भी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक रहेगा, क्योंकि वो पस फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे सप्रेशन हो रहा है, उसके लिए एंटीबायोटिक आप क्लेवम वगैरह ऐसा कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए एसिक्लोपैरासेरा ऐसा यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, जिसके वजह से इम्यूनिटी बूस्ट होंगी। अगर ये करने के बाद में भी 3-4 दिन में अगर बॉयल नहीं बर्स्ट होता है और नहीं हील होता है, तो आपको इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ेगा। इंसिजन लेना है, उसको बाद में कॉटन का गॉज रखना है उसको, ताकि पस वहां पे जो एक्स्ट्रा पस हो और प्लाज्मा जो हो वो रिलीज हो सके। उसके बाद में क्लीनली ड्रेसिंग करना है उसको। कॉम्प्लिकेशन यही है कि जैसा कि अपन ने पहले नेजल के बारे में बात किया था कि भाई वो अगर ब्लड में इंफेक्शन, अगर पस जो है वो ब्लड में जाता है तो वो पॉइजन फॉर्म कर सकता है, सल्फेशन फॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट पे है, आपके बोन पे है, आपके लिवर पे है, वो इफेक्ट कर सकता है। अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डिपेंड करेंगे कि आपकी प्रकृति कैसी है, आपका देश काल, आपका बल कैसा है, आपका देश कौन सा है, आपका डाइट कौन सा है और डिसीज कौन से स्टेज में है, इस हिसाब से अपन काम करते हैं। उसके अंदर आप गंधक रसायन है, पंचनिंबादी वटी है, केशर गुगुड़ है, पंचतिक्त घृत है, परिपत्यादि काढ़ा है, महातिक्त घृत है, महातिक्त कषायम है, महातिक्त गुड़ भी आती है, निम्बादी वटी आती है, रक्त दोषांतक है। साफी के भी अच्छे रिजल्ट, ब्लड प्योरीफाई करना पड़ेगा अपने को, इसके लिए साफी के भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो दूसरी बात, प्लीज डोंट टेक सेल्फ मेडिकेशन। अगर आपको तकलीफ होती है तो नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। कोई भी एक डिसीज 10-1 मिनट के वीडियो में समझाया नहीं जा सकता है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्लीज कमेंट